नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 28 सितंबर। यही वो दिन है जब 1907 में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया था जिसने अपनी छोटी सी उम्र में पूरे देश को आज़ादी का असली मतलब सिखा दिया। नाम था भगत सिंह। भगत सिंह जी का पूरा परिवार वैसे ही देशभक्ति से ओतप्रोत था। उनके पापा किशन सिंह और चाचा अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित थे। घर में हमेशा आज़ादी की बातें होती रहती थी, देशभक्ति की बातें होती रहती थी। भगत सिंह जी ने भी अपने बचपन में यही माहौल देखा और धीरे धीरे उनके खून में भी क्रांति की आग बढ़ गई। लेकिन असली कहानी शुरू होती है जब भगत सिंह जेल में बंद हुए। अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चलाया और फांसी की सजा सुना दी। पिता किशन सिंह का दिल कांप गया। हर बाप की तरह किशन सिंह भी अपने बेटी की जान बचाना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक चिट्ठी लिखी, दया याचना की चिट्ठी। सोच रहे थे कि शायद बेटी की सजा कम हो जाए। लेकिन जब ये बात भगत सिंह तक पहुंची तो उन्होंने अपने पिता को जवाब लिखा। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं दया की भीख नहीं मांगूंगा। अगर मुझे फांसी भी होती है तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। मैं अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। जरा सोचिए, बाप बेटे की जिंदगी मांग रहा था और बेटा कह रहा था मेरी मौत ही देश के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। यही थे भगत सिंह। उनकी सोच अलग थी। वो सिर्फ बंदूक उठाने वाले नौजवान नहीं थे। जेल में रहते हुए उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह जी का कहना था कि भगवान पर भरोसा करना इंसान की कमजोरी है, असली ताकत इंसान की अपनी सोच और हिम्मत में है। उनके लिए पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद से बड़ा धर्म था देशभक्ति। उनका भगवान था आज़ादी का सपना। और जब 23 साल की उम्र में वो फांसी पर चढ़े तो चेहरे पर डर नहीं था, थी तो सिर्फ मुस्कान। उनकी आंखों में आखिरी पल तक वही चमक थी, आज़ाद भारत का सपना। आज उनकी जयंती पर हमें समझना चाहिए कि देशभक्ति सिर्फ झंडा लहराने या नारा लगाने का नाम नहीं है। देशभक्ति है देश को बेहतर बनाने की कोशिश करना, नाइंसाफ़ी और भेदभाव को मिटाना और उस सपने को पूरा करना जिसके लिए भगत सिंह जी ने अपनी जान दी। शहीद आज़म भगत सिंह मरे नहीं हैं, वो आज भी जिंदा हैं, हमारी सोच में, हमारी लड़ाई में और हर उस सपने में जहां भारत बराबरी और आज़ादी के साथ खड़ा हो। जय हिंद, जय भारत।